हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि आधुनिक बिहार, इससे पहले हमने प्राचीन और मध्यकालीन बिहार के बारे में पढ़ लिया है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आधुनिक बिहार। बीपीएससी सबसे ज़्यादा प्रश्न आधुनिक भारत या आधुनिक बिहार से ही प्रश्न पूछता है। ऐसे में हम सभी पर एक बनता है कि हम क्यों ना अच्छे से आधुनिक बिहार को पढ़ें या आधुनिक भारत को पढ़ें। जिस तरह से बीपीएससी क्वेश्चन पूछता है, आपको तैयारी भी उसी तरह से करना है ताकि आप एग्जाम को फाइट कर सकें। चलिए हम शुरू करते हैं। आधुनिक बिहार से बनने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सबको देखते हैं। बिहार और बंगाल। 1733 में अलवर्दी खां बिहार का नवाब बना। अलवर्दी खां बिहार का नवाब कब बना? तो 1733 में। इस चीज को आपको याद करना। फैक्चुअल चीजें है, हिस्ट्री तो सबसे फैक्चुअल ही होता है। इसको आप जितना ज़्यादा याद करेंगे, जितना ज़्यादा समरी करेंगे, ताकि आपको उतना ही बेनिफिट मिलने वाला अपने अगले एग्जाम में। अलवर्दी खां की मृत्यु कब हुई? 1756 में। और सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, वो प्लासी से संबंधित जो उसके युद्ध के बारे में डेट पूछा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। ये फैक्चुअल चीज़ें हैं, आप इसको अच्छे से याद करें। आपको कालक्रम में या ये भी वन लाइनर में पूछ दिया जाएगा कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 23 जून 1757 को। वहीं हम बात करते हैं बक्सर का युद्ध, तो बक्सर का युद्ध हुआ था 17 अक्टूबर 1764 को। आप इसे अच्छे से याद करें। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, वहीं बक्सर का युद्ध 17 अक्टूबर 1764 को हुआ। अब हम देखते हैं जिस तरह से बिहार में और भारत में कंपनियों का आगमन हुआ, बिहार में क्या रोल रहा उसके बारे में हम देखेंगे इस वीडियो में। यहाँ सबसे पहले पुर्तगाली आया, बिहार में भी सबसे पहले पुर्तगाली आया और भारत में भी सबसे पहले पुर्तगाली आया। एक यहाँ पे आप शब्द देख रहे होंगे, सोरा। बताया जाता है कि बीपीएससी ने 2 से 3 बार इस प्रश्न को पूछा है कि सोरा उत्पादन में कौन सा राज्य नंबर 1 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। सोरा उत्पादन में सबसे नंबर 1 राज्य है वो है बिहार। अगला जो प्रश्न बनता है वो आप देख पाएंगे स्क्रीन पर कि 1632 में पटना में डच फैक्ट्री था, जो पटना यूनिवर्सिटी के बगल में। आज डच को ही होलैंड कहा जाता है। 1620 में अंग्रेज पटना में फैक्ट्री लगाया, लेकिन पूर्णतः सफलता उसे मिली 1651 में। यह है नोनिया विद्रोह। बिहार में नोनिया विद्रोह कहाँ हुआ था? तो सोरा मजदूर द्वारा। सोरा मजदूर, वही सोरा जिसका, सोरा का मतलब ये होता है जिससे बारूद बनाया जाता है। और नोनिया विद्रोह किसने किया था? सोरा मजदूरों द्वारा। 1717 में फर्रुखसियार के बारे में यहाँ पे कुछ प्रश्न बना हुआ है। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, यानी कि इसको लागू करने वाला लॉर्ड कॉर्नवालिस है। इसको लागू किसने किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त। अब यहाँ पे हम देखेंगे बिहार में सिखों का उदय और क्या क्या रोल बनता है, क्योंकि बिहार में आपको पता होना चाहिए कि सिख इसलिए पढ़ना पड़ रहा हमें कि यहाँ से एक सिख गुरु हुए हैं, जिनकी उपलब्धि में हमें बिहार में सिख के बारे में पढ़ना पड़ता है और वो एग्जाम में प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सिख के जो पहले गुरु थे वो गुरु नानक देव थे, 9वें गुरु थे तेग बहादुर, और 10वें और अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। और इनका संबंध पटना में है, पटना से है, और ये पटना में जन्मे 1666 में। इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है बिहार से। गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें थे और अंतिम थे सिख गुरु। आगे देखेंगे हम बिहार में जो गुरुद्वारा है ये तख्त श्री हरमंदिर द्वारा है। 1676 में गुरु बने। 1676 में क्या बने? गुरु बने। 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की। 1708 में हत्या नादिर शाह ने महाराष्ट्र में कर दिया। अब हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो बीपीएससी 1 या 2 नंबर का सवाल पूछता है। वो सवाल है विद्रोह से संबंधित। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच में हुआ था। अगर सिंगल डेट पूछा था तो 1899 हो जाएगा। छोटा नागपुर में बिरसा मुंडा। सिंह बोंगा धार्मिक आंदोलन। सिंह बोंगा धार्मिक आंदोलन उल गुलान विद्रोह से भी जाना जाता है। मुंडा विद्रोह को उल गुलान विद्रोह से भी जाना जाता है। वहीं इनकी गिरफ्तारी 3 फरवरी
को सोते हुए रात में किया गया। अब हम देखेंगे एक और विद्रोह के बारे में जो बहुत ही प्रचलित है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, वो है जनजाति विद्रोह। जनजाति विद्रोह तमार विद्रोह 1789 से 1794, वहीं चेरो विद्रोह 1800, हो विद्रोह 1820 से 21, कोल विद्रोह 1831 से 32 जो कि छोटा नागपुर से संबंधित है। वहीं हम बात करते हैं संथाल विद्रोह के बारे में। तो संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 में। वहीं भागलपुर और राजमहल की पहाड़ी में रहने वाली जगह को दामिनी को भी कहा जाता है। और संथाल विद्रोह के नेतृत्वकर्ता थे सिद्धू और कान्हू, दोनों भाई थे, चांद और भैरव। वहीं हम बात करेंगे ताना विद्रोह के बारे में। ताना विद्रोह जतरा भगत से संबंधित है और यह गांधीवाद के फॉलोअर थे। आगे हम देखेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति में बिहार का क्या रोल था और बिहार में कौन नेता थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में अहम योगदान निभाया। बिहार में शुरू हुआ 12 जून 1857 को देवघर की रोहिणी में हुआ। पटना में पुस्तक विक्रेता जो थे पीर अली ने किया। प्रश्न इस तरह से पूछता है कि 1857 की क्रांति में पटना से कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो वो पीर अली ने किया। वो किससे संबंधित थे, तो पुस्तक विक्रेता से। बिहार में शुरू कहां से होता है, 12 जून 1857 को देवघर रोहिणी में हुआ। वहीं पीर अली रहने वाले थे गुरहट्टा मोहल्लम के। बिहार का गवर्नर था उस समय टेलर। बिहार का गवर्नर था टेलर। दानापुर छावनी में विद्रोह हुआ। कहाँ विद्रोह हुआ, दानापुर छावनी में। वहीं सबसे ज्यादा बीपीएससी प्रश्न अगर पूछता है तो वो यह प्रश्न पूछता है कि जगदीशपुर जो आरा का क्षेत्र है उससे कौन संबंधित है, तो वीर कुंवर सिंह। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस प्रश्न को अच्छे से याद कर जाएं। 1857 की क्रांति से जगदीशपुर से कौन संबंधित है, तो वीर कुंवर सिंह है। यह प्रश्न बहुत ही बार बीपीएससी ने पूछा है, इसे आप अच्छे से याद करके जाएंगे। वही है टनवर को हराकर कब्जा कर लिया। किसको हराकर, टनवर को। गंगा में हाथ काटकर फेंक दिया। किसने, वीर कुंवर सिंह ने। आजमगढ़ की किला फतह किया। 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गया। 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो जाता है बाबू वीर कुंवर सिंह का। बाबू वीर कुंवर सिंह बिहार से संबंधित है और बिहार के आरा से। वही हम बात करेंगे। इसके बाद भाई अमर सिंह नेता बना, यानी कि वीर कुंवर सिंह की मृत्यु होती है 26 अप्रैल 1858 को। वहीं इसके बाद इनके जो भाई होते हैं अमर सिंह, वो नेता बनते हैं। आगे हम देखेंगे वहाबी आंदोलन। बिहार में वहाबी आंदोलन का क्या इम्पैक्ट था, उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं हम उस चीज को देखेंगे। वहाबी आंदोलन 19वीं सदी का हिस्सा था। अब्दुल वहाब के अनुयायी ने इसे किया। प्रवर्तक जो थे वो सैयद अहमद, वो कहाँ से संबंधित थे, रायबरेली से। केंद्र जो था वहाबी आंदोलन का वो सितना और पटना था। वहीं मूल उद्देश्य था धर्म सुधार आंदोलन। बाद में इंग्लिश यानी कि अंग्रेजों को विरोध होने लगा। इसका मूल उद्देश्य था धर्म सुधार। वहीं बाद में इंग्लिश के यानी कि अंग्रेजों के विरोध में भी यह आंदोलन को आगे बढ़ाना था। दमन इसका होता है 1863 में अम्बेला अभियान में। वहीं वहाबी आंदोलन के नेतृत्व जो करता थे वो पटना में कौन थे, तो पटना में विलायत अली, इनायत अली और फरहत अली मोहम्मद हुसैन थे। ये तीनों वहाबी आंदोलन से संबंधित है। और किस जगह से, पटना से। वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ था, सितना और पटना था। इनका मूल उद्देश्य धर्म सुधार। वहीं इसका दमन हुआ 1863 में। तुलना अगर किया जाए तो कुका और फराजी जो आंदोलन थे पंजाब और बंगाल में। नूनिया विद्रोह, बिहार में नूनिया विद्रोह हुआ था 1770 से 1800 के बीच में। सोरा बारूद नूनिया वर्ग द्वारा ब्रिटिश के विरुद्ध हुआ था। नूनिया विद्रोह हमने जाना है कि सोरा के लिए हुआ था और सोरा का मतलब होता है बारूद। और ये भी प्रश्न बार बार पूछा गया है कि सोरा के लिए कौन सा मशहूर राज्य है, तो वह है बिहार राज्य। लोटा विद्रोह, आप इसको अगर पहली बार सुन रहे होगे तो आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह बिहार में हो चुका है। बिहार में 1856 में मुजफ्फरपुर में हुआ। जेल में पीतल के लोटे के बदले मिट्टी का लोटा दिया, यानी कि लोटा विद्रोह 1856 में हुआ। वही नूनिया विद्रोह 1770 में हुआ। वही हम बात करेंगे मुंडा विद्रोह की, तो 1899 में हुआ।
तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकें। हमने अभी पढ़ा है वहाबी आंदोलन के बारे में, नोनिया विद्रोह के बारे में, लोटा विद्रोह के बारे में। अब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा यहाँ से प्रश्न बनते हैं और VBI इंपोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, वो है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह 1917। तीन कठिया प्रणाली किसके विरोध में हुआ था? तीन कठिया प्रणाली। चंपारण सत्याग्रह 1917। 20 कट्ठा में से 3 कट्ठा नील की खेती, यानी अगर 20 कट्ठा खेती हो रहा है तो उसमें 3 कट्ठा नील की खेती करनी पड़ती थी, और नील की खेती से जो जमीन होता था किसानों का वो बंजर हो जाता था। अगर लगातार उसमें फसल नील का लगाया जाए तो 4 से 5 साल में वो बंजर जमीन हो जाता था और उसमें फसल लगाने योग्य वो जमीन नहीं बचता था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था, इसलिए बिहार की धरती को माना जाता है कि यहाँ से बड़े बड़े सल्तनत जो थे, यानी अंग्रेजों का जो दबदबा था, उन सबको उखाड़ फेंका गया था। तो बिहार की ऐसी धरती है, यहाँ से किसी को सर पे ताज पहनाया जाता और किसी का सर से ताज छीना भी जाता है। इसलिए हम सभी बिहारी अपने आप पे गर्व महसूस करते हैं कि हम बिहारी हैं। गांधी जी मुजफ्फरपुर में रुके थे। जब वो चंपारण की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले अपना ठहराव किया था मुजफ्फरपुर में, और भारत में गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था, चंपारण सत्याग्रह 1917। अब यहाँ पे देखेंगे गेटवे ऑफ चंपारण। गेटवे ऑफ चंपारण किसे कहा जाता है? तो मुजफ्फरपुर को कहा जाता है। रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा महात्मा की उपाधि मिला, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। यहाँ तक कि आधुनिक बिहार में सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप एक एक प्रश्न को याद करेंगे, उसको देखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम के लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। महात्मा की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और वहीं गेटवे ऑफ चंपारण किसे कहा जाता है? मुजफ्फरपुर को। अब देखते हैं कि जब महात्मा गांधी यहाँ पे आए तो उन्होंने किनसे क्या बातें कही, उन सब के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। जो स्थानीय किसान थे, वो स्थानीय किसान जो थे राजकुमार शुक्ल, स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल। वहीं लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। मीट गांधी प्लस राजकुमार, यानी कि राजकुमार शुक्ल कहाँ पे मिले? 1916 में। और राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को प्रस्ताव दिया, सुझाव दिया कि आप बिहार में चंपारण आइए, वहाँ के किसानों की स्थिति देखिए और आप जरूर इसमें बहुत बड़ा रोल निभा सकते हैं। और हुआ यूं ही कि बिहार में गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह माना जाता है। मुकदमा चला गांधी जी पर मोतिहारी में। मुकदमा चला गांधी जी पर कब? मोतिहारी में चला। शुक्ल जी का जो गांव था, यानी कि राजकुमार शुक्ल जी का जो गांव था, उस गांव का नाम है मुरली भरौआ। मुरली भरौआ। अब हम देखेंगे आगे जो बहुत ही ज्यादा प्रश्न बनता है इस सब से, आप एक एक चीज को देखेंगे, याद करेंगे। फिर दरभंगा में किसान विद्रोह हुआ था 1919 में। वहीं बात हम करें चंपारण विद्रोह 1917 में। दरभंगा में किसान विद्रोह हुआ था 1919 में। इसके जो नेतृत्व थे वो विद्यानंद थे। वहीं मधुबनी के क्षेत्र में हुआ। दरभंगा किसान विद्रोह कब हुआ? 1919 में। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? विद्यानंद। किसान सभा कहाँ लगा? मुंगेर में। 1922 से 1923 में मोहम्मद जुबैर और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठन हुआ। किसान सभा मोहम्मद जुबैर और डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के द्वारा गठन हुआ। और कहाँ हुआ? मुंगेर में। कब हुआ? 1922-23 में। किसान सभा का औपचारिक गठन जो हुआ था 1928 में हुआ था। किसान सभा का औपचारिक गठन कब हुआ था? 1928 में औपचारिक गठन हुआ था। सहजानंद सरस्वती एवं 1929 में विधिवत रूप में हुआ। वहीं इसी का विधिवत जो रूप में हुआ वह सहजानंद सरस्वती भी किए थे। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 कहाँ? लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 लखनऊ में। अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष जो थे वो सहजानंद सरस्वती थे। वही महासचिव जो थे NG रंगा थे। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा के मतलब कब गठित हुआ? 1936 में। कहाँ? लखनऊ में। वहीं हम बात करेंगे अखिल भारतीय किसान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो सहजानंद सरस्वती। महासचिव NG रंगा। अब एक और जो प्रश्न यहां से बनता है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। और आप इस चीज को अगर देख रहे हैं तो ये BPSC ने किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा है। अगर आप अच्छे से तैयारी करते हैं तो इसमें आप अच्छा स्कोर करेंगे।
अब आप देख रहे होंगे कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी यह हुआ था 1934 में, बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। वही हम बात करते हैं अंजुमन इस्लामिया में गठन हुआ 1934 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कहाँ का गठन हुआ? अंजुमन इस्लामिया में। कब? 1934 में। यहाँ पे लिख रखा हुआ। अध्यक्ष जो थे इसके नरेंद्र देव थे। सचिव जो थे जयप्रकाश नारायण थे। राम वृक्ष बेनीपुरी, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी, अन्य सदस्य, ये लोग बिहार सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित है। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुआ? 1934 में। कहाँ हुआ? अंजुमन इस्लामिया में। अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र देव। सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण। और इसके सदस्य कौन थे? राम वृक्ष बेनीपुरी, योगेंद्र शुक्ल, अब्दुल बारी और भी अन्य सदस्य थे। आगे देखेंगे हम होम रूल आंदोलन। जैसा कि आप अगर टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं तो आपने होम रूल आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, तो वो भारत से संबंधित था। अब हम अभी पढ़ेंगे इसमें बिहार से संबंधित। बिहार में होम रूल का क्या योगदान था और भारत में क्या था, इन दोनों को हम पढ़ेंगे अभी। होम रूल आंदोलन 1916। होम रूल आंदोलन कब हुआ था? 1916 में। एनी बेसेंट ने मद्रास में 1916 में स्थापना की। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में। इसमें दो तरह के प्रश्न बनते हैं। एनी बेसेंट ने कहाँ स्थापना की? तो मद्रास में। बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ स्थापना किया? तो पुणे में। वहीं हम बात करेंगे बिहार में पटना में मजहरुल हक 1916 में किया। यहाँ पे देखेंगे बिहार में कहाँ हुआ, तो बिहार में हुआ मजहरुल हक में। कहाँ? कब? 1916 में। वहीं एनी बेसेंट 1918 में पटना 2 बार आई। एनी बेसेंट 1918 में पटना 2 बार आई। बिहार में होम रूल आंदोलन हुआ जिसके नेतृत्व करता थे जो बिहार में हुआ मजहरुल हक 1916 में किए। मजहरुल हक ने इनकी होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन 1920। बिहार का नेतृत्व किया राजेंद्र प्रसाद। सदाकत आश्रम में मजहरुल हक ने किया। इससे एक पत्रिका निकली और पत्रिका का नाम था मदरलैंड अखबार का, यानी कि मदरलैंड अखबार। बिहार से यह पत्रिका निकला। सदाकत आश्रम में जो थे वो मजहरुल हक थे। वहीं बिहार का नेतृत्व कर रहे थे राजेंद्र प्रसाद। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ? 1920 में। अब देखेंगे हम साइमन कमीशन। साइमन कमीशन का क्या रोल है उसके बारे में हम अब पढ़ेंगे। साइमन कमीशन के बारे में यहाँ पे आप देख रहे होंगे 1928 में बिहार में एएनसी ने विरोध किया। साइमन गो बैक के नारा किसने दिया? तो लाला लाजपत राय ने। सेंडर्स में लाठी मारा लाला लाजपत राय को और एमएन रॉय को। लाला लाजपत राय को, सॉरी। सेंडर्स ने लाठी मारा लाला लाजपत राय को और जिनसे उनके सर में चोट लगने के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? तो लाला लाजपत राय ने। बिहार में एएनसी ने विरोध किया। इनका नाम, एएनसी का नाम है अनुग्रह नारायण सिंह। और केंद्र लेवल पे लाला लाजपत राय ने इन आंदोलन का नेतृत्व किया। अब बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। यह आंदोलन हुआ 1930 में। गांधी जी किए। चंपारण सारण में नमक आंदोलन 15 अप्रैल 1930। 15 अप्रैल 1930। वही है नंगी आंदोलन छपरा में हुआ था। नंगी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो छपरा में हुआ था। सविनय आंदोलन खत्म हुआ 1934 में। कब खत्म हुआ? 1934 में। वहीं से अब शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? 1942 में। बिहार में होता है 9 अगस्त 1942 में। वहीं केंद्र में होता है 8 अगस्त 1942 को। इसलिए हम भारत छोड़ो आंदोलन कब दिवस मनाते हैं? 8 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड होता है। इसमें 7 छात्र शहीद हुए। जी हाँ, सचिवालय कांड कब होता है? 11 अगस्त 1942 को। वहीं एक और प्रश्न पूछा जाता है बार बार कि राजेंद्र प्रसाद को कौन सा जेल में रखा गया था उस समय? तो बांकीपुर का जेल था। 1956 में जो ये 7 शहीद हुए उनके स्मारक बनाया गया 1956 में। और शहीद कब हुए? 11 अगस्त 1942 को। हजारीबाग जेल में बंद थे जयप्रकाश नारायण। हजारीबाग जेल में बंद थे जयप्रकाश नारायण। वहीं बांकीपुर के जेल में कौन बंद थे? तो राजेंद्र प्रसाद।
दिवाली के रात में दीवार फांदकर भाग जाते हैं। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग की जेल से भाग जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं? नेपाल में, नेपाल के तराई क्षेत्र में एक दस्ता का गठन करते हैं जिसका नाम होता है आजाद दस्ता, और ये गठन होता है जयप्रकाश नारायण द्वारा। कहाँ? नेपाल में। इसको छापामार पद्धति भी कहते हैं। आजाद दस्ता का गठन होता है जिसे हम छापामार पद्धति भी से भी जाना जाता है। और छापामार पद्धति किससे संबंधित है? तो जयप्रकाश नारायण से। जयप्रकाश नारायण, और इसमें प्रशिक्षण किन्होंने दिया था? प्रशिक्षण दिया था सरदार नित्यानंद सिंह ने, और रेडियो संचालन किया था राम मनोहर लोहिया ने। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है, और इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि केंद्र पर भी रेडियो का संचालन हुआ था, और केंद्र पर किसने किया था अभी हम आपको बताएंगे। लेकिन बिहार में कौन रेडियो का संचालन किया था? वो थे राम मनोहर लोहिया। वहीं आप देख सकते हैं देश यानी केंद्र स्तर पर रेडियो का संचालन किया था अरुणा आसफ अली ने। अरुणा आसफ अली ने। तो मैं आपको एक जस्ट 5 या आधा सेकंड में रिकॉल करा देता हूं कि कौन कब आंदोलन हुआ, आप इसे अच्छे से याद कर सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। वहीं हम बात करें बिहार में कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। साइमन कमीशन आंदोलन, साइमन कमीशन वाला जो नारा लगा था, साइमन गो बैक का नारा दिया था लाला लाजपत राय जी ने, और साइमन कमीशन आया था भारत में 1928 में। बिहार में कौन नेतृत्व कर रहा था, कौन विरोध किया? एएनसी ने, यानी अनुग्रह नारायण सिंह, और देश स्तर पे किसने? तो लाला लाजपत राय ने। असहयोग आंदोलन हुआ 1920 में। बिहार के नेतृत्व करता थे राजेंद्र प्रसाद। वहीं सदाकत आश्रम के हेड थे मजहरुल हक। होम रूल आंदोलन 1916 में हुआ और एनी बेसेंट ने इनकी स्थापना की। वहीं बाल गंगाधर तिलक ने पुणे में, एनी बेसेंट ने मद्रास में। बिहार में पटना में मजहरुल हक ने होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया। वहीं हम बात करते हैं कि किसान सभा का, यानी कि अखिल भारतीय किसान सभा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में, और इसके अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती, महासचिव थे एनजी रंगा। किसान सभा 1922-23 में जो मुंगेर में हुआ था, और बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। दरभंगा किसान विद्रोह 1919 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। यहाँ पे आप देख रहे हैं लोटा विद्रोह 1856 में, नोनिया विद्रोह 1770 से 1800 के बीच में। वही हम बात करेंगे वहाबी आंदोलन। वहाबी आंदोलन भी हुआ था आपको 19वीं सदी में। 1863 में इनका दमन हो गया। बिहार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सवाल बनता है, जगदीशपुर से किनका संबंध था? तो बाबू वीर कुंवर सिंह का। बिहार का उस समय गवर्नर कौन था? तो टेलर था। पटना में जो पुस्तक विक्रेता थे वो 1857 की क्रांति से संबंधित थे, उनका नाम क्या था? तो पीर अली। मुंडा विद्रोह सिंगल अगर डेट पूछा जाए तो 1899 में। वही ताना विद्रोह जतरा भगत से संबंधित है। संताल विद्रोह जो है सिद्धू और कान्हू दोनों भाई किससे संबंधित है, और ये हुआ कब? 1855 से 56 के बीच में। कोल विद्रोह 1831 से 32। हो विद्रोह 1820 से 21। चेरो विद्रोह 1800। तमार विद्रोह 1789 से 1794 के बीच। बिहार में जो अंतिम और 10वें गुरु थे, गुरु नानक देव। अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह थे, और गुरु नानक देव पहले गुरु थे। यह था बिहार से संबंधित आधुनिक भारत का, यानी आधुनिक बिहार से बनने वाले प्रश्न। आप इसे अच्छे से याद करें, देखें, और इससे बहुत सारा आपका मतलब थियरी क्लियर होगा, और ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको अब आसानी होगी। हम अगले वीडियो में मिलेंगे आपसे बिहार की अब भौगोलिक क्षेत्र के साथ।